हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और आप सबको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 7 मैथमेटिक्स मिड टर्म एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2025-26 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 7 का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, 2024 2025-26 का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा क्लास 7 का। आप सब स्टूडेंट जानते हो, आपसे स्टूडेंट का 6 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए आप सब स्टूडेंट को एग्जाम से पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, आपका क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, और आपको जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, जो पीवीसी में आए हुए होते हैंगे, प्लस में बार बार रिपीटेड होते हैंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से क्वेश्चन होते हैंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को ये सब जानना होता है। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है जिससे कि आपसे स्टूडेंट को आपका जो शायद 6 तारीख को एग्जाम होने वाला है आपका मैथमेटिक्स का, उसके अंदर में आपको कम से कम, मैं आपको बोलूं तो कम से कम 50, आपके 60 मार्क्स का आएगा ना, आपका 40 से 50, 40 से 50 पर आपका यहाँ से गेनिंग करवा देगा। आप सिर्फ और सिर्फ आपसे स्टूडेंट मेरे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख ले तो आपके कम से कम कितने, मैं बोल के चल रहा हूँ आपको 40 से 50 मार्क्स हमारे इससे पक्के हो जाएंगे। आपसे स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मेरी वीडियो को शुरू तक आराम से बढ़िया तरीके से पूरा फोकस होकर के देखना। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, पास होने की गारंटी तो मेरी है ही है, पास तो मैं आपको करा ही दूंगा, प्लस मैं आपको 40 to 50 मार्क्स आपको अचीव भी करवा दूंगा। बस क्या करना है, क्लास से फोकस होकर रहना है, क्लास के एंड तक बने रहना भाई। बीच में छोड़ोगे तो मैं आपको गारंटी नहीं लेता कि आपके 40 में से 50 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, नहीं होंगे पक्के बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवीसी में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको मैं इस क्लास के अंदर में जो भी चीजें, देखो, हर एक क्वेश्चन को करने में ना अलग तरह का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, अलग तरीके से सोल्व किया जाता है। तो इसके अंदर में आपको मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर के अंदर में इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको इसी तरह से सॉल्यूशन भी करने होंगे। आपको मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर में सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा, और आपको एक भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। और आपको ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा। हर एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ के एकदम बड़े तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा इस वाले वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आपसे लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। सब्सक्राइब और लाइक जितना ज्यादा आप अधिक से अधिक करोगे उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के दूंगा। आपके और भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, साइंस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सबका सब्जेक्ट आपके पास में अभी भी बचा हुआ है, एसएसटी का भी बचा हुआ है। सभी सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप क्या करना है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो ला करके दे दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना जरूरी है और वीडियो को लाइक करना इससे भी ज्यादा जरूरी नहीं, वीडियो को लाइक जरूर करना, हो सके तो शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एक कमेंट भी बनता जरूर है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा ये आपको डीओई, ठीक है, डीओई के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये सीबीएसई वालों ने, सीबीएसई वालों का वेबसाइट होता है जिन्होंने अपलोड करा है अपने वेबसाइट पे। ठीक है, ये जो आपका है प्रैक्टिस पेपर आएगा, ये आपका मिड टर्म का एग्जाम पेपर है। मतलब कहने का मतलब कि आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसके तरह ही आएगा, बिल्कुल ही, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, इसके तरह ही क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके जो एग्जाम के अंदर में जितने भी क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो उनके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, उनको ही प्रैक्टिस कर लेते हो तो उनके जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप पूरे के पूरे 100 मतलब कि 60 में से 60 में पूरे को नहीं पक्के कर लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तरीका वही रहेगा सोल्यूशन करने का। ठीक है, क्लास 7 आपका मैथमेटिक्स आएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा, सामान्य देश तो पता ही होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, टोटल 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो इस सब पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आता है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्क्रीन और शायद बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, संख्या रेखा पर 4, ठीक है, -4, एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है, -4 × 4 का मान इनमें से निम्न के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, अब समझो कहने का मतलब क्या आएगा, -4 × 4, इसको 4 को 4 से गुना करोगे कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, और एक संख्या माइनस का एक संख्या प्लस का है तो कितना होगा, माइनस का संख्या आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से निम्न के दाईं ओर आएगा। दाईं ओर मतलब समझते हो ना, दाईं ओर बाईं ओर समझते होगे। दाईं ओर इधर साइड होता है, बाईं ओर इस साइड होता है। ठीक है, अभी हमारा जो चल रहा है, जैसे कि हमारा हाथ है, हम इंसान है, तो हमारा सीधा हाथ मेरा ये वाला हैगा, उल्टा हाथ मेरा ये है, मतलब कि दाएं हाथ ये है, बाईं हाथ ये है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने संख्या रेखा देखा होगा, आपको ने पढ़ा होगा संख्या रेखा, जैसे यहाँ पे जीरो होता हैगा, यहाँ पे सारे सारे प्लस वाले नंबर इधर से स्टार्ट हो जाएंगे और इधर में सारे माइनस वाले संख्या स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा देखो, तो हमारे को बताना, ये देखो इस साइड के, इस साल जीरो के इस साइड वाले नंबर के तो इसे बोलते हैं दायां। क्या बोलते हैं इसको, दायां। ठीक है, और जीरो के इस साइड माइनस वाली संख्या को क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना, उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे को बताना है निम्न में से दाईं ओर स्थित होगा, निम्न में से किसके दाईं ओर स्थित होगा। देखो -4 के, तो अब देखो -7 है, माइनस क्या है, 16 है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने तो बता दिया जीरो के इस साइड वाला क्या होगा मेरा। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया वह गलत है। ठीक है, वह क्या होता है, गलत होता है। जो मैंने आपको दाएं बाएं बताया वह गलत है। कैसे गलत है, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर दाएं बाएं आपको समझा देता हूँ। जीरो रहेगा, जीरो के बगल वाला क्या रहेगा आपका, जीरो के बगल वाला आपका दाया रहेगा। ठीक है, और जीरो के इसके इधर वाला, इससे -1 वाला, ठीक है, वह क्या रहेगा आपका, बाया रहेगा। समझ में आ गया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये बाया है और ये आपका दाया है। ठीक है, अब देखो माइनस का 16 है। ठीक है, माइनस का 16 के बगल में आपका क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, वह किस 17 आएगा, 16 के बगल में है, तो क्या हो गया, ये वाला बायां रहेगा। क्या बोलेंगे उसको, बायां। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, दाई ओर, दाई ओर मतलब कि इधर की साइड में रहेगा, इधर की साइड में। तो इधर की साइड में कौन सा आ सकता है, बताओ। सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, माइनस का 4 ही तो आएगा, फिर जाकर के 0 आएगा, फिर जाकर हमारा 9 आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी है। आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैंने संख्या रेखा बना रखा है, उसके ऊपर समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा संख्या रेखा मैंने बना रखा है। ठीक है, ये रहा हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा के अंदर मैंने जीरो से लेकर के यहाँ पर मैथ्स वाली सारी संख्या लिख दिया, यहाँ से लेकर के 1 से 18 तक मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हमारे को बताना क्या था, दाईं ओर, तो दाईं ओर में क्या है। ठीक है, तो 17 के, अब यहाँ पर हमारे को बताना मैथ 16 किसके दाईं ओर में है। ठीक है, किसके दाईं ओर में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा हमारा, ये रहा माइनस का 4 आएगा, उसके दाईं ओर में है। दाईं ओर स्थित है, हमारे को बताना था। इसको इसको गुना करने में निम्न में से दाईं ओर स्थित है। ठीक है, दाईं ओर कौन सा स्थित है हमारा, -4 हमारा स्थित है। ठीक है, ये दाईं ओर हो गया। और इधर की सब बाएं ओर की बात करते हो, इधर की साइड जितना भी बाएं इधर हमारा कहते हो -16 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ये सब हमारा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड रुकेंगे, साफ कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को बताना है, परिसर बताना है। ठीक है, आंकड़ों, ठीक है, आंकड़े का ये डैश के आंकड़ों का परिसर बताना है। क्या बताना है हमारे को, रेंज बताना है। ठीक है, परिसर बताना है, इंग्लिश में बोलते हो रिसे, हमारे इंग्लिश में बोलते हो क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को बताना है 20 वाले क्वेश्चन के अंदर में। चलो इसको देखते हैं, परिसर क्या होता है, कैसे होता है। देखो परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो परिसर निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, वैसे आप नहीं भी लिखोगे ना इसको, एग्जाम के अंदर में आपको ये नहीं भी लिख के आओगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझ लो। परिसर कैसे निकालते हैं, उच्चतम संख्या, क्या होता है उच्चतम संख्या माइनस क्या होता है आपका निम्नतम संख्या। मतलब कि जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, परिसर निकल के आ जाएगा, रेंज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, रेंज परिसर, रेंज का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटे नंबर और सबसे सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच के क्या होता है, बीच का अंतर, डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें से देखना आएगा आपका सबसे बड़ा नंबर क्या है, आपका 21 आएगा, और सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, 3 है। ठीक है, तो ये रहा 21 में से 3 क्या है हमारा 18, तो 18 इसका क्या है, परिसर है। बस ऐसे निकाल देना अपने एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहेगा, फटाफट से देख लेना, कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो कमेंट्स करना, पूछ लेना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और बात करें इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में भी, क्योंकि ये वाला वीडियो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन और शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, एक्स का मान क्या आएगा, एक्स का मान 5 का उपयोग करके निम्न में से कौन सा समीकरण बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे को एक्स का मान हमारे को 5 का यूज करके हमारे को निम्न में से कौन सा समीकरण बनाया जा सकता है हमारे को बताना है। 4 समीकरण दे रखे हैं। अब इसमें आप सोच के देखो, इसमें पूछा क्या जा रहा है, करना क्या है हमारे को, बहुत सारे बच्चे क्या तो समझ नहीं पाते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर में करना ये होता है कि हमारे को ना एक्स का मान को ना, यहाँ पर जहां जहां पर ना 4 समीकरण दे रखे हैं, जहां जहां पर भी एक्स दे रखा है ना उसको मान को एक्स को रख देना है, एक्स की जगह पे इसको मान रख करके हमारे को सोल्यूशन करना है। ठीक है, और सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन करने के बाद हमारे को ये देखना है कि हमारा ये वाला पक्ष, ये क्या वाला, ये वाला साइड हमारा ये वाले साइड के बराबर है कि नहीं है, हमारे को देखना है। ठीक है, एक्स जहां जहां पर आएगा हमारे को क्या करना है, सुनो फिर से, हमारा ये वाला पक्ष इधर की साइड और इधर की साइड दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब इस इधर मान के चलो, इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, इधर माइनस का 1 है इधर भी माइनस का 1 होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल का मतलब क्या है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, आपके बराबर होना चाहिए। तो चारों में से हमारे को सबके एक्स का मान रख करके देखना है कौन सा मान हो सकता है। वैसे आपको सबको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, सबके सोल्यूशन करोगे, ऐसे सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। मन करने देख लेना कौन सी जगह पे, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, मन करने देखना है, जैसे कि देखो एक्स की जगह पे मुझे 5 रखना है, यहाँ पे मैं एक्स की जगह 5 रखूंगा, -5। ठीक है, बराबर 1। देखो 5 में से 5 का मेरे बच्चा क्या, 0, बराबर में क्या लिखा है, 1। क्या 0 1 बराबर होते हैं क्या? नहीं। तो मन में ऐसे करके देखना है, ये तो हुआ ही नहीं हमारा। ठीक है, अगला देखो, ये वाला देखते आएंगे, हमारा फर्स्ट वाला देखते हैं। तो ऐसे करके ना आपको ना फर्स्ट वाले देखने से पहले से एक और देखते हैं। जैसे कि देखो मेरा डी वाला है, ठीक है, एक्स की जगह पे मैं 5 रखूंगा। ठीक है, मैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका एक्सिस के साथ में क्या है, गुना में है। ठीक है, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। 20 माइनस 9 इक्वल क्या, मेरा 21 है। 20 में से मेरा 9 गया, हमारा कितना बच गया, 11 बच गया। ठीक है, बराबर में क्या, मेरा 21 है। क्या ये दोनों बराबर हुआ? तो ये भी आपका समीकरण आपका नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऐसे करके आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, आपको कॉपी में करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। इसका राइट आंसर आपका ए है, एक्स। ठीक है, 2x प्लस में 3 बराबर में हमारा क्या है, 13। इसको मैंने लिख रखा है, इसको दिखा देता हूँ। ये देखो, ए इसका राइट आंसर है। एक्स का मान हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर रख देंगे। ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, 3 का 3 बराबर 13। ठीक है, तो 10 और 3 13, 13 बराबर 13। तो इसका समीकरण कौन सा आपका आएगा, ए समीकरण आपका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, एक सेकंड रुकते हैं, थोड़ा साफ कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, यदि किसी कोण का पूरक, ठीक है, यदि किसी कोण का क्या है, पूरक 79 है, तो वह कोण होगा। ठीक है, वह कोण होगा हमारे को बताना आएगा। क्या आएगा, हमारे किसी कोण का क्या पूरक कितना है, तो वह कोण होगा, कौन सा कोण होगा, इन सब में से हमारे को बताना है। कहने का मतलब क्या आएगा, पूरक है। क्या होता है, पूरक है। पूरक कोण कितने का होता है बताओ? पूरक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, सबको पता आएगा। और संपूरक कितने का होता है? संपूरक आपका 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये पूरक है। क्या हमारा 79 है, 79 में देखो कितना कम है हमारा 90 होने में, बताओ 11 कम है ना। ठीक है, 11 कम है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका 1 होगा। बस इतना सिंपल सा, हमारे को कुछ सोल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं थी। बस क्या करना है, हमारे को 90 में से 79 को घटाना है, हमारे क्या आ जाएगा 11। तो 11 हमारा क्या है, इसका राइट आंसर आपका है। ऐसे करके कॉपी आंसर शीट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 90 में से 79 को घटाओगे, बराबर में बचा 11, तो 11 इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, बाकी लिख रखा है, एक बार देख लेना, ये रहा। ठीक है, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसा नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना लिख देना, 90 माइनस 79। ठीक है, इक्वल क्या है, 11। तो 11 है इसका ए, ऐसे आंसर दा करके 11 लिख देना, बस आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, फिफ्थ आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स का योज्य व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, एक्स का योज्य व्युत्क्रम नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, अब योज्य व्युत्क्रम होता क्या है, वो हमको समझने की जरूरत है। वो होता क्या है, ठीक है, तो आपको समझाता हूँ। ये देखो, एक्स का व्युत्क्रम नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, अब अ, 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 अब देखो, एस का जो वैध, ठीक है, योज्य वैध क्रम है, इसका मतलब कहना है योज्य वैध क्रम का मतलब आपका नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा माइनस का आंसर, जो हमारा माइनस का एक्स नहीं है। ठीक है, हमारे का ये जो है हमारा ये नहीं है। ठीक है, अब देखो क्यों नहीं है, देखो इसका राइट आंसर आपका हमारा सी है। क्यों नहीं है पहले देखेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि किसी संख्या का योज्य क्रम वह संख्या होती है जिसके मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए। ठीक है, योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, मूल में जोड़ने पर। मतलब क्या है, मतलब एक्स के अंदर में अगर मैं इन सबको जोड़ूं, एक्स के अंदर में मैं इन सबको जोड़ूं, तो मेरा क्या बनेगा, वो हमारे को देखना है। क्या हो जाना चाहिए, हमारा 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 0 हो जाए, तो 0 नहीं होगा। ठीक है, योज्यावत क्रम का मतलब क्या होता है, हमारे को करना क्या है, इस वाली संख्या के एक्स के अंदर में हमारे को देखो मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल क्या हो जाना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए, हो जाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। उदाहरण आपका आएगा, 5 का योज्य क्रम क्या होगा, आपका माइनस का 5 है। ठीक है, क्योंकि हमारा 5 और 5 हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, व्युत्क्रम नहीं है, नहीं बताना था ना हमारे को, नहीं है। यहाँ पे नहीं है ना, हमारे को ये तो बताना था ना। ठीक है, पहले समझ लो योज्य व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे कि मैंने माय 5 है, तो मैं माइनस का 5 क्या होगा, हमारा व्युत्क्रम होगा। क्या होना चाहिए, बस दोनों संख्या को क्या होना चाहिए, हमारे दोनों संख्या 5 और -5 को मैं जोड़ूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाना चाहिए, मेरा 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में से ये पूछा जाता है कि नहीं है,
ठीक है। एक्स का योज्य वैध क्रम नहीं है, तो नहीं है तो ये तो हमारा सी तो है, हमारा है। ठीक है भाई, इन तीनों में से सोचना है कि हमारे को कौन सा है, तो सी इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तीनों में से हमारे को देखना है कौन सा नहीं है हमारा। ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूँ एक्स, पहला वाला लेते हैं, माइनस हो गया। ठीक है, हमारे को क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है, यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक है, इसलिए, और यहाँ पर पहले से हमारे माइनस दे रखा है, यहाँ पर भी माइनस है हमारा, है ये डबल डबल माइनस है भाई। ठीक है, अब देखो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, ये बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाए, मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा, मेरा 2x हो जाएगा, ये तो ये नहीं हुआ मेरा। ठीक है, ये नहीं हुआ पहले, तो ये नहीं है। आगे और देख लेते हैं, जैसे कि मेरा ये है, एक्स का माइनस करेंगे, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस में देखो, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ऐसे ही देख लो ना, बस सिंपल साइज, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा था ना हमारे को, यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा इसलिए। ठीक है, और माइनस एक, और मैं किसी भी माइनस वाली संख्या से मैं इसको गुना करूंगा तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आगे देखो, इस वाले में देखो, इसमें हमारे को एम एक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है मेरा, माइनस और माइनस क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना, प्लस होता है। ठीक है, माइनस और माइनस में क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो दोनों जुड़ जाएंगे। एक्स और वन क्या होगा मेरा, दोनों जुड़ गया, जीरो के बराबर नहीं हुआ, नहीं होगा ये भी। जब मैं किसी भी संख्या को माइनस वन से, जैसे कि मैं एक को माइनस एक से गुना करूँ, भाग करूंगा, तो मेरा क्या आएगा, माइनस का एक ही आएगा ना, तो मेरा जीरो तो नहीं आया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं, योज्य व्यतिक्रम नहीं है, ये भी नहीं होगा। से कौन सा, इस वाले क्वेश्चन को अभी पोस्टपोन करते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को पोस्टपोन करके आगे क्वेश्चन करते हैं, क्यों अभी दिमाग करना है, बाकी इसको लास्ट में, वाले क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी इसको दिमाग से हटा दो बिल्कुल, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट में देखेंगे। देखो, एक वृत्त की परिधि सदैव होती है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि परिधि जो है आपका सदैव होती है, हमारे को बताना है किसके सदैव होती है ये। ठीक है, देखो, इसकी त्रिज्या की 3 गुना होता है, देखते हैं, इसके व्यास का 3 गुना, या इसके व्यास के 3 गुना से कम, इसके व्यास के 3 गुना से अधिक, तो इसका राइट आंसर आपका डी है। व्यास का जो होता है ना आपका डायमीटर, ठीक है, व्यास के 3 गुना से अधिक, जैसे कि आपका व्यास किसे कहते हैं समझ लो, व्यास ये पूरा होता है, जैसे कि मानो मैंने एक वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मैंने एक रेखा खींच दिया, मैंने क्या क्या रेखा, एक रेखा खींच दिया, तो ये इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं। तो हमारा जो क्या होता है वृत्त की जो परिधि, अब परिधि क्या होता है, जैसे परिधि मेरा पूरा जो गोल है ना, ये चीज पूरा बाउंड्री, ठीक है, वृत्त की पूरी गोल बाउंड्री, पूरी की पूरी बाउंड्री। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, व्यास के 3 गुने से अधिक होता है बस। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3D त्रिबिंबीय आकृति है। ठीक है, कौन सी त्रिबिंबीय आकृति है, हमारे को बताना है। ठीक है, त्रिबिंबीय आकृति 3D है का मतलब कहना मतलब कि इसमें 3 आयाम होते हैं। क्या होता है, 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम क्या होते हैं वह समझना। ठीक है, 3 आयाम, इस वाले क्वेश्चन का भी पोस्टपोन कर दो। ठीक है, 3 आयाम, इसका राइट आंसर का है बी, गोला है। 3 आयाम 3D का मतलब क्या होता है, इसके में 3 साइड होते हैं। क्या होता है, 3 साइड होता है, 3 भुजा होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, इसके कारण क्या है, गोला के अंदर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। और बाकी वर्ग के अंदर में, त्रिभुज के अंदर में, वृत्त के अंदर में लंबाई चौड़ाई आपका नहीं होता है, इसलिए वह क्या है, गोला 3D फिगर आपका, 3D फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, यदि दो संपूर्ण कोण, आपका क्या है, संपूर्ण कोण 1/2 के अनुपात में हो तो बड़ा कोण होगा। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि संपूर्ण कोण का क्या दिया गया है, आपका अनुपात दिया गया है, मतलब कि उसको भाग कर दिया गया है। ठीक है, भाग कर दिया गया, 2 भाग में भाग किया जा रहा है, मतलब कि कोई सा मान के चलो, क्या मेरे 25 है, एक मेरा क्या 50 है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको भाग कर दिया। ठीक है, तो ऊपर नीचे भाग करके जो आया ना, उसको अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ये नंबर वैसे नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो और ये हमारे अनुपात में है, तो बड़ा कोण क्या होगा हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसको आंसर कैसे करते हैं, देखो, इसका आंसर बिल्कुल आसान है। तो सबको पता है कि संपूर्ण कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। कोणों का अनुपात कितना दे रखा है आपको। ठीक है, कोणों का अनुपात मतलब कुछ कोई कोसा होगा, कोई कोसा होगा, दोनों दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/2 आ रहेगा। ठीक है, अब मुझे ये तो पूरा तो नहीं पता भाई, मुझे तो पूरा संख्या नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर ना मुझे नहीं पता, तो मैं एक को एक्स से गुना कर दूंगा और दो को मैं एक्स से गुना कर दूंगा, क्योंकि मुझे पूरा नहीं पता ना वो चीज, मुझे पूरा नंबर तो नहीं पता। ठीक है, कौन से नंबर को भाग करके ये आया है, मैंने क्या करा, एक के साथ एक्स से गुना कर दिया और दो के साथ भी मैंने एक्स से गुना कर दिया। ठीक है, अब ये इतना 100 बराबर 180 लिख दिया। अब 1x और प्लस में, ठीक है, 1x प्लस में 2x कितना हो गया, एक, और दो कितना होता है, 3x होता है। ठीक है, 3x हो गया। अब इधर देखो 180 बराबर में, अब मेरा 3 यहाँ पे गुने में, इधर जाके मेरे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुना में हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर x बराबर क्या है, मैं 180 बटे में 3, इसको इससे काटेंगे मेरा कितना आ गया, 60 आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे 60 आएगा, 3 एकम 3 और 3 छिक्के क्या होता है 18 होता है, यहाँ पर बच गया 0, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा x का मान क्या आ गया मेरा 60 आ गया। और हमारे को बताना है क्या था इसमें, तो बड़ा कोण कौन सा आएगा। ठीक है, तो दोनों कोण को निकाल लेते हैं। मतलब x की जगह पे अब हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, एक को 60 से गुना करें मैं 60 आ जाएगा, दो को मैं x से गुना करूंगा, मतलब कि 60 से दो को x की जगह पे मुझे अब क्या लिखूंगा मैं 60 लिखूंगा, दो को मैं 60 से गुना करूंगा मेरा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण बताना, तो सबसे बड़ा कोण क्या आएगा 120 आपका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। y का मान जिसके व्यंजक क्या आएगा डैश और डैश बराबर हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि y का मान क्या होगा, हमारा व्यंजक ये और ये क्या मेरे बराबर है। ठीक है, y का मान जिसके लिए व्यंजक ये और ये क्या है बराबर है, तो मुझे अब y का मान निकालना है। ठीक है, अब आपको व्यंजक क्या है बराबर है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ना, इसको इसको हम बराबर लिख कर देंगे बस। अब देखो कैसे बराबर करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, हम इसको ऐसे बराबर करेंगे, x प्लस में y। ठीक है, y प्लस 15। ठीक है, y माइनस 15 बराबर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दिया गया बराबर है, तो 2y प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बराबर। अब देखो कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसका आंसर ऐसे माइनस का 16 आएगा, सोल्यूशन कैसे करेंगे देखो, तो मेरा y, अब देखो y का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हम हमने ये करा कि सारे सारे, एक सेकंड रुक जाओ, 16 कैसे आ गया, 16 कैसे आ गया। ठीक है, अभी ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, ऐसे सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसका ऐसे सोल्यूशन नहीं होगा, देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे दोनों मेरे बराबर हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको ना इस चीज को ना, देखो मैं अब क्या करूंगा, वाई 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 को मतलब जिसके अंदर में ना वाई लगा पड़ा है ना, उसको एक साइड ले जाऊंगा, और जो सिंपल सिंपल संख्या वाला है उसको एक साइड ले जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे वाई यहाँ पे पहले से ये मेरा ये वाला जो है पहले से ये, तो वैसे को वैसे लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है कि इधर की साइड में था, तो इधर प्लस में, इधर जाके मेरा माइनस में हो जाएगा, 2y हो गया। ठीक है, बराबर में यहाँ पे मेरा प्लस का 1 का था, 1 का 1 नहीं छोड़ दिया, यहाँ पे देखो 15 क्या आएगा, यहाँ पे मेरा माइनस में है, 15 क्या मेरा यहाँ पर माइनस में, इधर जाके मेरा कितना, इधर इधर की साइड में लेके जा रहा हूँ, प्लस में हो जाएगा मेरा 15 हो गया, तो इधर कितना हो गया मेरा 16 हो गया, इधर क्या आ गया मेरा 16 आ गया, इधर मेरा क्या आएगा 2y में से, मैं 2y में से 1y को घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा 1y ही बच के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बच के क्या आएगा, अब मेरा माइनस का वो भी y बच के आ रहा है माइनस का, और बराबर में क्या 16 है, तो y का जो मान आएगा मेरा माइनस का 16 आएगा, क्योंकि देखो y के ऊपर में क्या लगा पड़ा है, माइनस का साइन लगा पड़ा हुआ है, तो ये भी जो मेरा संख्या सामने वाला संख्या भी है बराबर जो संख्या हैगा वो मेरा वह भी क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा, तो माइनस का 16 आंसर। इस प्रकार से मैंने माइनस का 16 निकाला था, बाकी मैंने आगे का स्टेप पहले से आपको दिखा दिया, तो वो गलत था। ऐसे सोल्यूशन करके आपको अपने कॉपी के अंदर में आंसर शीट के अंदर में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, एक तार को, ठीक है, ध्यान से समझ, हर एक क्वेश्चन को ना ध्यान से समझो, मैं कैसे कैसे समझा रहा हूँ, मैं कैसे कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप को जो जो मैं जैसे तरीके से आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे सोल्यूशन करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से आपका आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन भले चेंज हो जाएगा, बाकी हर एक तरह के क्वेश्चन इसी तरह का आपको देखने को मिलेंगे आपके कोई एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा, और अभी आपके पास में क्या है टाइम हैगा, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा अधिक क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, नहीं बोलूंगा मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी के भाई ज्यादा से ज्यादा आपका हो जाए 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, और 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं भी कर पाओ कम से कम मैक्सिमम 2 बार तो प्रैक्टिस होना चाहिए। 2 बार है, सबसे पहले क्या करना, एमसी क्वेश्चन वाले छोटे छोटे 1 नंबर वाले क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लेना, फिर जाके 2 नंबर वाले को कंप्लीट करना, फिर 3 नंबर वाले को, फिर 5 नंबर वाले को, तो ऐसे करके पढ़ोगे। अभी आपके पास मैं है, तो आपके 40 से 50 मार्क आपके कहीं नहीं गए, आपको कोई नहीं छीन सकता आपके 40 से 50 मार्क। ठीक है, साल भर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेरे क्वेश्चन जो जो आपको मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो, समझते चलो बस। देखो, एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है, भुजा वाला एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। ठीक है, 22 से एक तार रहेगा, ठीक है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर भुजा वाला, भुजा मतलब कि समझ रहे ना, एक भुजा क्या आएगा, एक साइड उसका 22 सेंटीमीटर का है। ठीक है, वर्ग बनाने के लिए मतलब कि वर्ग बनाने के लिए पहले समझो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझेंगे फिर जाके आंसर करेंगे। ठीक है, तो एक भुजा है, ठीक है, क्या है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर भुजा, मतलब कि एक भुजा ये भी 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 सेंटीमीटर है, ये भी 22 सेंटीमीटर आपका है। ठीक है, वर्ग का आप जानते हो वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होता है, आपका वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होता है कि सारी सारी भुजाएं क्या होती है आपकी उसकी बराबर रहती हैं।
ठीक है, तो इसलिए आपका क्या लिखा जाएगा, इसलिए आपका, इसलिए इससे ये वो हो गया। अब बाकी आगे को पढ़ते हैं, एक सेकंड रुकेंगे क्योंकि हमारा जो बैटरी हो गया है वह लो हो गया है। लैपटॉप को थोड़ा सा चार्ज में लगा दिया जाए। एक सेकंड रुकेंगे बस। हाँ जी, आ गए हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा है। अब क्वेश्चन हमने आधा समझ लिया है, आधा वो समझना बाकी है। एक सेकंड रुकते हैं बस। ठीक है, समझो अब आगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे को क्या आएगा, ऐसे करके हमारा वर्ग बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी हमारे को। अब इसको तार को क्या किया जाएगा, अब इसको तार को ना वर्ग बना दिया गया। अब वर्ग बनाने के बाद में, अब वर्ग बना देने के बाद में अब फिर से इसको आपको गोल किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में हमारे को बताना क्या त्रिज्या इसकी क्या होगी। त्रिज्या मतलब कि यहाँ बिंदु वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की लंबाई इसकी क्या होगी, हमारे को आर बताना है, त्रिज्या बताना है, रेडियस बताना है, क्या होगा। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे कितना मुश्किल सवाल है, कितना मुश्किल सवाल है। तो बहुत आसान सवाल है, समझो बस। अब देखो उसका आंसर कैसे निकाला जाए। ठीक है, एक वर्ग की एक भुजा है। देखो, वर्ग की एक भुजा क्या होगा आपका 22 सेंटीमीटर। तो वर्ग के परिमाप क्या हो गया आपका, टोटल टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लंबाई कितना हो गया। मतलब कि आप 88 हो गया। वर्ग का परिमाप क्या हो गया 88, मतलब कि चारों भुजाओं। ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई, परिमाप मतलब चार भुजा की लंबाई। तो हमारा तार का आपका तार, इसका मतलब हमारे को क्या पता चलेगा, तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई। ठीक है, तो तार की लंबाई की आपका 88 सेंटीमीटर है। तो 88 सेंटीमीटर का ही आपका वृत्त बनेगा भाई, इससे ज्यादा तो बनेगा नहीं भाई। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब समझो, देखो, अब तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान ही होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप कितना है, 28 ही है। तो वृत्त की परिधि भी क्या होगा, 88 रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या आएगा, अगर मैं वृत्त को 88, क्या मेरा 88 इसका परिमाप है, मतलब कि चारों भुजाओं की लंबाई है। तो भाई जो हमारा जो वृत्त, वर्ग से ही तो वृत्त बनाया जा रहा है ना, तो इसकी लंबाई भी चार बाउंड्री के, जो इसका बाउंड्री हैगा, गोल हैगा ये, तो इसकी लंबाई भी क्या रहेगा, मेरा सेम ही रहेगा, 88 का 88 रहेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। आप देखो, अब हमारे को क्या लगाना है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि मुझे परिधि दे रखा है ना, वृत्त की परिधि का मतलब क्या है, सारे सारे बाहर बाहर का एरिया पता चल गया मुझे अब। ठीक है, दोनों को दोनों बराबर ही है। वृत्त की परिधि मुझे पता है, वृत्त की परिधि क्या 88 है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि प्लस में वर्ग और वर्ग का परिमाप, दोनों क्या है, सेम सेम है, हो गया कम। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर होता है। हम 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो मेरा ये रहा टू बस। ठीक है, 2 गुने 22 बटे पाई का मान क्या था, 22 बटे 7 का, आर का आर हो गया। ये संख्या को हम इधर की साइड में ले जाएंगे। ठीक है, अब इस संख्या को मैं इधर की साइड ले जाऊंगा, आर को सिर्फ और सिर्फ मैं इधर छोड़ दूंगा। जब मैं इधर की साइड संख्या, सारी संख्या को ले जाऊंगा ना, तो ये संख्या ना उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक ऊपर था तो एक मेरा 1/2 हो गया। मेरा 22 बटे 7 था तो मेरा 7/22 हो गया। अब देखो ऊपर नीचे मुझे काटना है। ठीक है, 22 से कम 22, 22 चौके 84 होता है। ठीक है, दो एकम दो, दो दुनी 4, तो दो यहाँ हो गया मेरा। दो, और दो को मैं 7 से गुना करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आर मेरा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया मेरा आर। ठीक है, तो मुझे त्रिज्या ही बताना था, त्रिज्या मेरा ये रहा। क्या करेंगे हम, वर्ग हमारे को पता था, फिर से स्टेप बाय स्टेप समझा दो। वर्ग मुझे पता था 22 सेंटीमीटर एक भुजा था। चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, चार भुजाओं का हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, चारों भुजाओं को मतलब किसको, हम 22 को 4 से हमारे को गुना करना पड़ेगा क्योंकि चार भुजाओं निकालना है। ठीक है, अब इसी वर्ग से ही मेरा क्या बनाया है, वृत्त बनाया जा रहा है, वृत्त बनाया जा रहा है। तो वृत्त की भी बाउंड्री भाई, वृत्त की बाउंड्री भी तो सेम ही रहेगी ना, 88 का 88 ही रहेगा। बस, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दिया हमने। वृत्त की परिधि हमारे को पता ही है, वृत्त की फॉर्मूले का फॉर्मूला लगा दिया, वहां से हमने आर को निकाल दिया। बस ऐसे करके करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 आएगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यदि इसकी सबसे छोटी भुजा क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा हमारे को बताना है। ठीक है, अब देखो बस कुछ नहीं करना है, समकोण का हमारा जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला लगा करके हम एक भुजा निकालेंगे वहां से, फिर जाकर के हम जो कर्ण हैगा फिर हम उसको निकाल लेंगे।
देखो लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, समझते चलना। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको याद करके लेना, इस वाले फॉर्मूले को याद जरूर कर लेना, हर एक फॉर्मूले को याद कर ही लेना, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कि अब हम हमको मानना है, मान लीजिए कि सबसे छोटी भुजा क्या है, मेरे 5 है, तो और मेरा क्या है, मेरा आधार है, और दूसरी भुजा को n मानते हैं, n मान लो, ठीक है। दूसरी भुजा को क्या मान रहा हूँ, h मान रहा हूँ, क्या है मेरा h है, ठीक है। मुझे क्योंकि मुझे ऊंचाई पता नहीं, मेरा आधार मुझे पता, आधार मैंने मान लिया आधार, और मुझे ऊंचाई मुझे पता नहीं, यहां से मैं क्या करूंगा, देखो, और समकोण करने में टोटल कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक मेरे पास कितना, एक भुजा ये है, दो भुजा मैं दूसरी भुजा मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है। तो 30 बराबर में 1/2, और आधार मेरा, आधार क्या है मेरा, मैंने आधार मान लिया 5 सेंटीमीटर, और मुझे ऊंचाई मुझे पता नहीं, सोचा मैंने क्या लिख दिया, एच लिख दिया, ठीक है। अब वही काम करना है ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने करा था, इस वाली पूरी संख्या को हम इधर की साइड में लेके जाएंगे, तो सारे सारा ऊपर नीचे ये हो जाएगा। तो ये 1/2, 2/1 हो जाएगा, 5 है तो हमारा 1/5 हो जाएगा। अब देखो 5 एकम 5, अब 5 एक 30 हो जाएगा, ठीक है, 6 आ गया इधर। अब मेरा 6 को मैं 2 से गुणा करूंगा, मेरा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मेरा एच पता चल गया मुझे, मगर मुझे देखो मुझे क्या क्या पता चल गया, आधार पता चल गया, मुझे ऊंचाई पता चल गया। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मुझे कर्ण पूछा जा रहा है मुझसे, मुझे कर्ण की लंबाई बताना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, आपको सर ने आपको पढ़ा ही होगा, प्लस मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पाइथागोरस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बटे बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। अब इसका कर्ण क्या है सर, आधार क्या है सर, लंब क्या होता है सर, ये आप लोग के मन में चल रहा होगा। तो मैंने एक फिगर बना रखा है, ये रहा पिक्चर रहेगा, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। जो सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा, उसको क्या बोलते हैं, हम लंब कहते हैं, ठीक है। और जो अपना पूरा बैठा हुआ रहता है, सतह जैसा रहता है, सतह एकदम नीचे में रहता है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, कि आधार कहते हैं, ठीक है। और जो तिरछी रेखा रहती है ना, और जो तिरछी रेखा रहती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे को फॉर्मूला क्या होता है, हमारे को कर्ण बताना है, हमारे को दो चीज पता है, तो हमारे को तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण का फॉर्मूला बराबर में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। कर्ण को हम किससे लिख सकते हैं, एच से लिख सकते हैं, हम लंब को पी से लिख सकते हैं, और आधार को हम बी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। तो एच मुझे नहीं पता, छोड़ दिया मैंने पी का, ठीक है। पी मेरे आधार कितना था, मेरा 5 था, 5 का स्क्वायर हो गया। लंब कितना निकल के आया हमारा, यहाँ से लेकर के 12 सेंटीमीटर निकल के आया हमारा, तो 12 सेंटीमीटर हो गया हमारा, 12 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे मेरा 12 को, देखो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या था, 2 बार गुना, 12 को 2 बार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, और 5 को 2 बार, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या था, 5 को 2 बार गुना करना होता है, ठीक है। 5×5 = 25, 12 का स्क्वायर करोगे कितना है, 144 आएगा, दोनों जोड़ोगे 169 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एच का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, इसको इधर की साइड में भेज दूंगा इक्वल में। तो मेरा स्क्वायर है तो अंडर किस में बन जाएगा, मेरा अंडर रूट में बन जाएगा। अब 169 अंडर रूट किसका स्क्वायर, आपको स्क्वायर याद होना जरूरी है, कम से कम आपको A1 to 20 तक आपको स्क्वायर आपको याद होना जरूरी है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको हर एक क्वेश्चन को करने में ना आसानी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आसानी मिल जाएगा, या आपको ये सब याद रहेगा। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट होता है आपका 13 का होता है, तो एच का मान कितना निकल के आ गया, मेरा 13 निकल के आ गया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से, आशा करता हूँ स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और क्लास में आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जब समझ में आएगा तो भाई मजा भी आता ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा युग्म संपूरक है, कौन सा युग्म संपूरक है, क्या है? कौन सा युग्म, युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा, क्या हैगा, जोड़ा, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा शादी का जोड़ा, ठीक है, शादी का जोड़ा आपने सुना ही होगा, दूल्हा दुल्हन हो गया, उसी प्रकार से संपूरक कौन सा आएगा, मतलब कहने का मतलब क्या, 180 डिग्री कौन सा आएगा, दो कोण को मिला करके कौन सा कोण ऐसा है जो 180 डिग्री है, 60 और 60 कितना होता है, 120, और ये नहीं हुआ, ठीक है। 70 179 और दो कितना हो जाएगा मेरा, 181 हो जाएगा, तो मुझे 180 चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। 75 और हमारा ठीक है, 105 हो गया हमारा, ठीक है। 5 मैंने इसको दे दिया, 80 बन गया, और 80 और 100 मेरा कितना होता है, 180 होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। बाकी इन दोनों को मिला लो, मेरा कितना हो जाएगा, इधर में गया, मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया मेरा, ये दो इधर चला गया, मेरा 50 हो गया, 50 और 40 कितना होता है, 90 डिग्री होता है।
तो मुझे बता रहा है क्या था, संपूर्णक बता रहा था 180। तो सी इसका राइट आंसर आपका है। तो हमने 12 एमसी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ में आ रहा होगा। हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे। ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस करना आपको मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी तरह के सेम 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 टू सेम क्वेश्चन आएगा। बस कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना, जो मैंने आपको समझाया आएगा उससे लेकर के आंसर लिखना, ताकि आपको पता क्या अंदर से आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। टाइम भी आपको क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको करने में आपको टाइम भी एकदम बचाओगे आप, और हर एक क्वेश्चन को कम करके आओगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये सब आपके फायदे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेशन 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा खंड 2 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, खंड 2 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। खंड 2 भी आगे के बहुत ज्यादा आसानी करेंगे। ठीक है, फटाफट से, इतने ज्यादा क्वेश्चन हमारे हैं नहीं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। या मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में क्लास ले लो, क्योंकि क्लास ये थोड़ा सा लंबा सा हो रहा है। ठीक है, लंबी क्लास हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में ले लो, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास ना लूँ। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। जाते जाते आपको दो फिर से काम करना है, अभी तक नहीं कर रहे हो, आपने देख लिया पूरे क्लास यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक बने रहे हो, तो आपने देख लिया होगा। हर एक क्वेश्चन आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको मैं करा रहा हूँ। आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरे क्वेश्चंस को पूरा वीडियो देख लेते हो, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देख लेते हो, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा भाई। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको बहुत बड़े तरीके से समझ में आ जाएगा। 40 से 50 मार्क्स भी आपके पक्के हो जाएंगे। तो और क्या चाहिए, वो प्लस में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए और जाते जाते आपको 2 काम करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना, ताकि मैं कभी नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी से आने वाला है, कल ही अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, आज ही अपलोड कर दूंगा, कल क्या आज ही अपलोड कर दूंगा, फटाफट से देख लेना वीडियो को। दूसरा इस वाली वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।